हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है। लेट मी सी द क्वेश्चन फॉर यू। अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एंजियोप्लास्टी। द क्लाइंट सेज टू द नर्स, आई एम सो अफ्रेड दैट इट विल हर्ट एंड विल मेक मी वर्स ऑफ देन आई एम, विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज थेराप्यूटिक। सो इस क्वेश्चन में एक क्लाइंट है जिसका एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर प्लान है। एंजियोप्लास्टी पेशेंट की होनी है और उस पेशेंट ने अपनी नर्स से ये कहा कि मुझे डर लग रहा है कि इससे मुझे हर्ट होगा एंड मेरी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। अब एज अ नर्स हमारा एक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या रहता है? तो इस क्वेश्चन में जो नीचे आंसर्स दिए गए हैं, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन इज, कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर। एंड सेकेंड ऑप्शन है, योर fear आर द साइन दैट यू रियली शुड हैव दिस प्रोसीजर। थर्ड ऑप्शन है, दोज आर वेरी नॉर्मल fears बट प्लीज बी assured दैट एवरीथिंग विल बी ओके। एंड फोर्थ ऑप्शन है, ट्राई नॉट टू वरी, दिस इज अ वेल नोन एंड ईजी प्रोसीजर फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट। सो ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कि नर्स को एज अ नर्स द नर्स शुड आस्क और नर्स शुड से, कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर। बिकॉज पेशेंट को प्रोसीजर के लिए जो भी डाउट है वो हमें उससे पूछने हैं और वो डाउट्स हमें सारे पेशेंट के क्लियर करने हैं। सो एज अ नर्स हमें उनसे पूछना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हमें एंजियोप्लास्टी के बारे में बताना है। तो जो ये आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो इसलिए है कि हमें उनसे डाउट पूछने हैं। वट एवर द डाउट्स, पेशेंट के डाउट्स हैं वो पूछने हैं, उसके जितने भी फियर्स हैं रिलेटेड टू प्रोसीजर वो हमें उनको बताने हैं। कुछ भी वो हमसे प्रोसीजर के रिगार्डिंग पूछना चाहता है कि प्रोसीजर में टोटल टाइम कितना लगेगा, प्रोसीजर कैसे होना है, तो वो हमें एज ए नर्स उनको बताना है। द सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि द fear आर द साइंस दैट यू रियली शुड हैव दिस प्रोसीजर। तो इस जो क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है हमारा वो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें पेशेंट के साथ मेंटेन करना है, ठीक है। तो हमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक को यूज़ करना है इसमें whenever we are talking to the patient, because as a nurse ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट के हर तरीके के डाउट को क्लियर करें, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन है जो इसमें ये बोलता है कि योर fears आर अ साइन दैट यू रियली शुड हैव डन दिस प्रोसीजर। जिसमें पेशेंट की, क्लाइंट की जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोसीजर की, नर्स उसको बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, उसको बस सप्रेस कर रही है और वो एक तरीके से हम उसको थोप रहे हैं कि आपको ये प्रोसीजर करवाना ही करवाना है। आप चाहे इस प्रोसीजर के बारे में कुछ जानते हो चाहे कुछ नहीं जानते हो, बट आपको ये प्रोसीजर करवाना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न सेकेंड ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब आता है, मतलब बेसिकली इसमें डीमीन कर रहे हैं हम पेशेंट की फीलिंग्स को या फिर पेशेंट के फेयर को, ओके। देन उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, दोज आर वेरी नॉर्मल फियर्स बट प्लीज बी अश्योर्ड दैट एवरीथिंग विल बी ओके। अब हम एज अ नर्स इसमें पेशेंट को बोल रहे हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल सी फीलिंग है कि प्रोसीजर से पहले ये सबको डर लगता है, बट मेक श्योर कि सब कुछ ठीक ठाक हो। तो इसमें क्या हम पेशेंट को फॉल्स रीअश्योरेंस दे रहे हैं, फॉल्स रीअश्योरेंस दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और हम पेशेंट की जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं उसको हम होल्ड कर रहे हैं। पेशेंट की जो नॉर्मल एक्चुअल फीलिंग है हम उसको होल्ड कर रहे हैं, जो कि हमें होल्ड पेशेंट्स फीलिंग्स, जो कि हमें नहीं करना है। सो दैट इज़ द रीज़न थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, ट्राई नॉट टू वरी, दिस इज़ अ वेल नोन एंड ईजी प्रोसीजर फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट। अब इसमें नर्स पेशेंट को बोल रही हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है और बहुत, ये जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोसीजर कैसे करना है। भाई इसमें जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। वाई वी आर एडवर्टीजिंग द कार्डियोलॉजिस्ट, हमें इसमें कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में नहीं फ्रेम करना है, हमें पेशेंट की फीलिंग्स को समझना है, पेशेंट के डाउट्स को क्लियर करना है। तो इसमें जो नर्स हैं वो क्लाइंट से अवे जा रही हैं, फोकस कहाँ पे जा रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट पे, जो कि
बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है हमें पेशेंट के साथ। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड रिमेनिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पेशेंट जो स्टेटमेंट है उसी में हमें पेशेंट के बारे में अच्छे से पेशेंट को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करने के बारे में बताया गया है कि आप पेशेंट के इस प्रोसीजर के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर है ये होता क्या है, इसमें करते क्या है। सो बेसिकली एंजियोप्लास्टी कब की जाती है? एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के जो हार्ट की ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को ओपन किया जाता है। हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसको ओपन किया जाता है, जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगी, विच इज कॉज्ड बाय द CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अब ये जो ब्लॉकेज है वो कैसे होती है, वहां पे प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। वहां पे जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई रहता है उन पेशेंट में ये डिजीज फर्दर डेवलप होने के चांसेस हैं। दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग CAD। सो इस प्रोसीजर में होता क्या है, देखिए पिक्चर में आपको समझाऊंगी कि होता क्या है इस प्रोसीजर में। इन फर्स्ट जो पहला पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक कैथेटर को प्लेस किया जाता है। हियर दिस इज अ कैथेटर। ठीक है, ये आर्टरी है पेशेंट की और ये पुअर ब्लॉकेज है। यहाँ पे देखिए सारा प्लाक फॉर्मेशन है, ये सारा प्लाक फॉर्मेशन है। जो भी हम जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल हम खाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल सारा यहाँ पे डिपॉजिट है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज का इंटरनल डायमीटर है वो कम हो जाता है। नैरोइंग ऑफ द, और वी कैन से ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज विच फर्दर लीड्स टू पुअर ब्लड सप्लाई टू अवर कार्डियक मसल्स। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक है और ये डिफ्लेटेड बलून हमने इंसर्ट किया, डिफ्लेटेड बलून इंसर्ट कर दिया। देन उसको प्रॉपर जहाँ पे पोजीशन जहाँ पे करना था वहाँ पे रख के उसको इन्फ्लेट किया जाता है। ये देखिए इन्फ्लेटेड बलून है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये बलून है। देन उसके बाद ये स्टेंट है। जैसे ये बलून और स्टेंट प्लेस होते हैं वैसे ही जो हमारा ब्लड है उसके बाद आफ्टर दिस प्रोसीजर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है आफ्टर एंजियोप्लास्टी, जो ब्लड फ्लो है रिस्टोर्स द ब्लड फ्लो। ठीक है, सो व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसीजर, लाइक एज इफ वी कंपेयर इट विद ओपन हार्ट सर्जरी। तो इस प्रोसीजर में होता क्या है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है रिस्टोर होता है, रिस्टोर्स ब्लड फ्लो विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। सो पेशेंट कैन गेट डिस्चार्ज, पेशेंट इजीली डिस्चार्ज हो सकता है नेक्स्ट डे। तो इजी डिस्चार्ज है, ठीक है, नेक्स्ट डे। सो इन शॉर्ट, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे नहीं होगा, स्पेशली जब ये वाला प्रोसीजर होगा एंजियोप्लास्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसीजर। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इफ यू स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।